नमस्कार मित्रों। न्यूज पॉइंट में आज संसद की बात। आज से 18वीं लोकसभा की शुरुआत हो चुकी है और लोकसभा सत्र की शुरुआत होने से पहले एक औपचारिकता है, प्रधानमंत्री आते हैं और मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं और उससे पता चलता है कि ये सत्र कैसा रहने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने क्या संकेत दिया है, क्या संदेश दिया है, उसको समझने के लिए ये वीडियो आपके सामने है। और मैं प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसको आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो उनकी इस भाषण की 3 प्रमुख बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में विधानसभा का सत्र कैसा रहने वाला है, या राजनीतिक टकराव किस तरह का होगा, किस तरह के जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति के बीच में किस तरह का एक तनाव हो सकता है, क्योंकि कुछ बातें यहीं से शुरू हो गई हैं। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने कुछ ऐसे औपचारिक बातों का जिक्र किया। 18वीं संसद है और बहुत सारी बातें की, उन्होंने 2047 का लक्ष्य की बात भी की, लेकिन उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया। जो पहली बात मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि वो इस बात को बहुत जोर दे रहे हैं, लगातार वो इस एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश की जनता ने उनको तीसरी बार मौका दिया है इस देश पर राज करने का, और ये 60 सालों बाद ये मौका आया है। तो जिस जनादेश की व्याख्या ये हो रही है कि प्रधानमंत्री का नैतिक दायित्व नहीं है, उनके पास नैतिक बल नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, विपक्ष जो ये नैरेटिव पैदा करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ में उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है। और वो कह रहे हैं बार बार, और आज भी उन्होंने कहा कि तीसरी बार हमें सरकार बनाने का मौका मिला है और ये मौका 60 साल बाद आया है। एक बात और जो सवालों में है, ये दूसरी बात, प्रमुख बात है जो मैं कहने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बोला तो यही है, अब देखते हैं आगे उसको कितना उस पर वो कायम रह पाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि सहमति के साथ हम काम करेंगे और सहमति की बात की है, सबको साथ लेकर संविधान की मर्यादाओं का पालन करना चाहते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। ये दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह के सवाल चर्चा में है कि संविधान को लेकर ये सरकार का नजरिया या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजरिया बदलने वाला था, चुनावों में ये मुद्दा भी था, उसको लेकर एक उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है। अब मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वो कह यही रहे हैं, लेकिन आगे वो उनके व्यवहार में ये बात कितनी आती है ये देखने वाली बात होगी। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने जो कही है, उन्होंने 25 जून की याद दिलाई है। 25 जून को जब देश में आज से 50 साल पहले, इस वक्त यानी अभी जो समय चल रहा है उससे 50 साल पहले जो देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और संविधान को ताक पर रख दिया गया था, एक तरीके से संविधान के उसके बगैर संविधान के मर्यादाओं को ताक पर रख के जिस तरह से एक ऑटोक्रेसी आ गई थी, उसका जिक्र किया है। यानी धीरे धीरे करते करते ये स्थिति बन गई है कि एक तरफ विपक्ष जब इनके ऊपर आरोप लगाएगा कि आप संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे, संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, चुनाव में जो मुद्दा बना और जनता ने जिस बात को लेकर एक जनादेश भी उस तरह का कुछ है जिसमें ऐसा लगता है कि जनता के भीतर में एक आशंका जो विपक्ष ने बताया उनको, वो आशंका थी और उसके आधार पर ये चुनाव का जो नतीजा आया है वो आया है। लेकिन उन्होंने, प्रधानमंत्री ने ये कह के 25 जून का जिक्र करके ये साफ संकेत दे दिया है कि अगर उनके ऊपर संविधान को तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगाया जाएगा तो वो इस बात को लगातार दोहराएंगे। यानी आने वाले समय में ये जो है एक टकराव का बिंदु बन सकता है। और उन्होंने विपक्ष को भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता ने जिस तरह से जनादेश दिया है उसमें उनको एक सकारात्मक भूमिका निभानी है और 25 करोड़ भारतीयों को जो है गरीबी से बाहर निकाला गया है, ये ध्यान रखना चाहिए और ये उनकी सरकार ने किया है। तो बहुत सारे सवाल आएंगे और लोकसभा सत्र के दौरान, अभी तो आज से जो है सदस्यों का शपथ होगा, उसके बाद से राष्ट्रपति का अभिभाषण सामने आएगा, राष्ट्रपति बोलेंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति पिछले 10 सालों के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए आगे के
कार्यकाल में किस तरह की प्राथमिकताएं हैं सरकार की, वो बात रखेंगे और उसके बाद सदन में, दोनों सदनों में उस पर विचार किया जाएगा। तो आज से सदस्यों का शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने शपथ ले ली है और उसके बाद स्पीकर का चुनाव होना है, डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होना है इस बार, क्योंकि इस बार विपक्ष अपनी मौजूद संख्या उनकी अच्छी है, इसलिए इस बार पिछली बार विपक्ष की ओर से कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं हो सकता था, विपक्ष बहुत कमजोर था, लेकिन अब विपक्ष की ताकत बढ़ी है, तो निश्चित रूप से इस बार डिप्टी स्पीकर भी होगा। लेकिन देखना यह है कि वो डिप्टी स्पीकर किसका हो, क्या वो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा, जो संसदीय परंपरा रही है उसके हिसाब से आगे काम होगा, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के चुनाव में तो इस परंपरा को थोड़ा सा इग्नोर किया गया है और सवाल ये था कि सबसे सीनियर सांसद प्रोटेम स्पीकर बनता है, लेकिन इस बार सबसे सीनियर उसको माना गया है जो 7 बार लगातार जीत कर आया है, यानी भरथरी जो मेहताब है उनको बनाया गया है। लेकिन जो एक कांग्रेस का दावा है कि 7 बार की जगह 8 बार चुनाव जीतकर आने वाले सांसद के सुरेश उसके दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने ये कहते हुए उनके दावे को खारिज कर दिया था कि वो बीच में एक बार नहीं 2 बार चुनाव हार गए थे, तो 2 बार वो बीच में चुनाव सदन में जीतकर नहीं पहुंचे थे, इसलिए उनके उस दावे को बरकरार नहीं रखा गया। जो लगातार 7 बार जीतकर आया है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है और वही प्रोटेम स्पीकर आज शपथ दिलाएंगे, आज और कल सभी सांसदों को शपथ दिलाएंगे और वो हम शपथ भी दिलाएंगे। मैं आपको बता दूं कि संसद में जब भी कोई बड़ी घटना होगी, जब भी कोई ऐसी बड़ी चर्चा सामने आएगी, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों कवर कर चुका हूं, व्यक्तिगत रूप से दोनों ही सदनों में रहकर मैंने कवर किया है और मेरी दिलचस्पी भी है और मैं चाहता हूं कि सदन के भीतर जिस तरह से चर्चाएं होती हैं, जिस तरह के सवाल उठते हैं, उन सवालों पर आप अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस मिल जाएं। और मैं अब आपके सामने वो प्रधानमंत्री का वो भाषण, जो पहला भाषण, जो आमतौर पर संक्षिप्त होता है लेकिन आज थोड़ा लंबा हो गया है उनका भाषण, 15 मिनट का उनका भाषण है, वो भाषण आप सुनिए। धन्यवाद। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है, यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है।
140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और यह अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है।
कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है, और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों,
विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान्य मानवी के सपने साकार हो। साथियों, मैं फिर एक बार विशेष करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।